बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हाफिज़ा रिफ़त लियाकत है। मैं दौरे हदीस शरीफ की तालिबा हूँ और मेरा ताल्लुक़ जामिअतुल बनात सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मुरीद चकवात से है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अर्श से चाँद ने ये ऐलान भेजा है, अर्श से चाँद ने ये ऐलान भेजा है और फरिश्तों ने ये पैगाम भेजा है। लूट लो जितना लूट सकते हो नेकियां, लूट लो जितना लूट सकते हो नेकियां। अल्लाह ने तुम्हारे लिए रमज़ान भेजा है, अल्लाह ने तुम्हारे लिए रमज़ान भेजा है। जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की, उसका तर्जमा कुछ यूं है। ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। माह सयाम जब भी आता है अपने साथ बरकतों और रहमतों की बरसात लेकर आता है। रोजा ऐसी इबादत है जो इंसान की रूहानी और अखलाकी वालिदगी का बाइस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शय की कोई ज़कात होती है और इंसानी जिस्म की ज़कात रोज़ा है। रोज़ा अल्लाह और बंदे के माबैन एक राज है। रोज़ा नूर है, ज़िया है और रोशनी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 चीज़ें ऐसी अता की हैं जो इससे कबल किसी उम्मत को नसीब नहीं हुई। सबसे पहली बात ये कि जब कोई बंदा रोज़ा रखता है तो उसके मैदा से निकलने वाली बू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा महबूब होती है। और दूसरी बात कि जब भी माह सयाम आता है तो शयातीन को जकड़ दिया जाता है। और तीसरी बात कि जब बंदा मोमिन रोज़ा की हालत में रहता है तो जितनी देर वो रोज़ा की हालत में होता है फरिश्ते उसके लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं, उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। और चौथी बात कि जब बंदा मोमिन के लिए माह सयाम की आखिरी रात आती है तो उसके तमाम गुनाहों को बख्श दिया जाता है, उसको जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिल जाता है। बल्कि एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो बंदे मोमिन को बख्शिश का परवाना मिल रहा है तो ये क्या लैलतुल कद्र की रात है? फरमाया नहीं, जब मजदूर अपनी मजदूरी पूरी करता है, जब उसकी दिहाड़ी खत्म हो जाती है तो उसका मालिक उस वक्त उसको सिले में कुछ देता है। तो बंदा मोमिन जब अपना रोज़ा पूरा कर लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिले में उसे ये नवीद सुनाता है। और पांचवी ऐसी फजीलत जो इससे कबल जितनी उम्मतों में जितने लोगों ने रोज़ा रखा उनमें से किसी को नसीब नहीं हुई, और वो फजीलत ये है कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को अपना दीदार करवाएगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल कुल्लु अमल इब्न आदम लहू, कि इब्न आदम का हर अमल उसके लिए है, इल्ला सौम फ़इन्नहु ली, हाँ मगर रोज़ा ऐसी इबादत है जो वो मेरे लिए रखता है, अना अजज़ी बिही, और मैं ही उसकी जज़ा दूंगा। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रोज़ा ऐसी इबादत है जो इंसान के लिए शिफा का बाइस है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है कि रोज़ादार के मुंह से निकलने वाली बू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा महबूब होती है। ये बात ज़हन में रखें कि दुनिया में जिसको जितनी बड़ी नेमत मिली है, जितनी बड़ी दौलत मिली है, वो क्या है? बंदे मोमिन के लिए दौलत ईमान है। और क़यामत के दिन अहले ईमान के लिए जो सबसे बड़ी नेमत होगी कि जन्नत में जाकर भी अहले ईमान को तमाम नेमतों से ज़्यादा वो नेमत बड़ी लगेगी। और दर हकीकत यही नेमत सबसे आला नेमत है कि जन्नत की हुरो कसूर आला नस्ब नेमतें जिनको पाके जन्नती ये नेमत जब मिलेगी तो इन नेमतों को भूल जाएंगे। वो नेमत क्या होगी कि रब्बे ताला अपने रुखे करम से अपना पर्दा हटा देगा और अहले ईमान को
اپنا دیدار عطا کرے گا۔ تو یہ صلہ اللہ رب العزت نے روزہ دار کو اس کے روزے کے بدلے میں دیا ہے۔ یہ پھل روزہ دار کے لیے اس کا صلہ ہے، کیونکہ وہ بے زبانوں کو زبان دیتا ہے، وہ بے زبانوں کو زبان دیتا ہے، پھر پڑھنے کو قرآن دیتا ہے، اور جب بخشنے پہ آ جاتا ہے امت کے گناہ، اور جب بخشنے پہ آ جاتا ہے امت کے گناہ، تو پھر انہیں ماہ رمضان دیتا ہے، تو پھر انہیں ماہ رمضان دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں، حقیقی معنوں میں روزے سے لطف اندوز ہونے اور اللہ رب العزت کے احکام پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد